चलिए आज का करंट अफेयर 20 अगस्त 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हर जल प्रपातीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा गोवा। गोवा देश का राज्य पहला बन गया है जिसे हर घर जल प्रणाली किया गया है। दादर नगर हवेली और दमन और दीप के हर घर प्रणाली केंद्र शासन प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 केंद्रीय मंत्री के हाल ही में प्रिंटेड कार्यालय के अलावा उपयोक्ताओं के प्रारंभिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की व्यापार पहुंच गई है, मंजूरी दी गई। यूजर्स ने के लिए प्रारंभिक ज्ञान डिजिटल डेटाबेस का विस्तार करना सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम है। मुख्य बिंदु प्रारंभिक डिजिटल करने के विस्तार के ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के विस्तार के विविध किया गया। नागरिकता उड़ान मंत्रालय उड़ान देश का नाम नागरिक क्षेत्रीय कंटेक्ट्री योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2022 को उड़ान की तत्व पहली उड़ान लॉन्च की थी। इस योजना के उद्देश्य हवाई सेवा के माध्यम से छोटा है। ठीक है, चलिए 17 अगस्त 2022 का हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट EI के वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी एंड द हेल्थ ऑफ द सिटीजन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शहरों और शहरी क्षेत्रों पर पृथ्वी का सबसे खराब वायु गुणवत्ता देखी जा रही है। इस रिपोर्ट के दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों वायु में है। ठीक है, कहाँ है? शहरों वायु में है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अगस्त 2022 को गोवा में आयोजित किए गए हर घर का जल उत्सव को सम्मानित किया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव का योजना किया गया। इस अवसर के पानी बिलों के लिए QR कोड, यानी QR कोड जो मोबाइल का, पे फोन का, इस सब का QR कोड होता है, वो QR कोड। ठीक है, चलिए QR कोड का भुगतान प्रणाली के उद्देश्य किया गया। मुख्य बिंदु गोवा पहला दिवस। चलिए मच्छरों के बारे में आज कुछ पढ़ते हैं। मच्छरों में होने वाली बीमारियाँ, इसको जूम कर लेते हैं। मच्छरों में होने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता का स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए इसे 2022 के लिए बनाया गया। इस रोलर सर्फ में किया था। चलिए थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, उसको आगे छोड़ते हैं। चलिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 5000 शहरों में खुद की सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। आवास के और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संकल्प क्षमता अपने मानदंडों के जनभर के मामले में शहरी के पर्याप्त हासिल की गई है। मुख्य बिंदु पर शहर अब सफाई मित्रों के लिए सुरक्षित किया। चलिए आज दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडिंग कमीशन 2022 का आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के आतंक के लड़ने के लिए एक मौजूद व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य बिंदु कुछ पढ़ लेते हैं। वर्चुअल और के फिजिकल मोड के भारत के 6000 अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। पहले दिन अधिकारी के राष्ट्रीय सुरक्षा विविध विषय को पर चर्चा और जिसका आतंक कटुपस्थ क्रिप्टो मुद्दाओं के संबंधित मुद्दे माओवादी संगठन की चुनौती शामिल है। केंद्रीय मंत्री का आतंक के उभरने क्षेत्र के चिन्हित करने के लिए जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के समाधान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को एक साथ लाया है। इस सम्मेलन के पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था और विशिष्ट क्षेत्र के विशेष में भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, जो कि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट होता है उसका प्रणाली, यानी उसे स्कैनर कहते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम NAFIS का उद्घाटन 16 अगस्त 2022 को अमित शाह द्वारा किया गया था। NAFIS राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा विकसित किया गया। यह प्रणाली केंद्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेस का उपयोग करने के मामले के आसान और त्वरित तरीके से निपटारे के लिए मदद किया गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसका फुल फॉर्म होता है। NCRB एक भारतीय राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी जो गृह मंत्री के मूल प्रमुख और अधीन। यह भारतीय दंड सहित नेशनल पेनल कोड IPS और विशेष सम्मिलित कानूनों को स्पेशल एंड लोकल लॉस SL के अनुसार अपराध डेटा एकत्र करने का विषय करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, वर्तमान में रामफल पवार NCRB का निर्देश किया गया है। चलिए आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।